हेलो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट चैप्टर है कैपेसिटर। उस कैपेसिटर के चैप्टर में सबसे पहला आता है इंसुलेटर्स। तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं? ये वो सब्सटेंस होते हैं जिनमें से करंट फ्लो नहीं कर सकता, यानी कि जो कंडक्ट नहीं करते, करंट नॉट फ्लो। दूसरा इसमें होता है, ये हमने हमारी पीछे की क्लासों में पढ़ा था कुचालक, दूसरा पढ़ा था सुचालक। दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स। ये क्या होते हैं? करंट कैन फ्लो थ्रू देम और दी कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर में और इंसुलेटर में एक डिफरेंस होता है कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो है रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट, या जिसकी वजह से कंडक्टर में करंट क्या करता है? फ्लो करता है। ये कंडक्टर में और इंसुलेटर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कहाँ से आते हैं? कंडक्टर में, इंसुलेटर में क्यों नहीं होते? क्योंकि कोई भी एटम या न्यूक्लियस है, उसमें कोई भी एटम या मॉलिक्यूल है, उसके सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, उसके अराउंड क्या रिवॉल्व करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। अब इंसुलेटर्स में तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स टाइटली क्या होते हैं? बाउंडेड होते हैं, तो न्यूक एटम से फ्री नहीं होते। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं, और इनको जो है थोड़ी सी एनर्जी मिलती है रूम टेम्परेचर पे ही, तो ये इससे क्या हो जाते हैं? एटम से फ्री हो जाते हैं। एटम से फ्री होते हैं, सब्सटेंस से नहीं। और ये सब्सटेंस के अंदर मूव करते रहेंगे। जैसे कि कोई हमारे पास सब्सटेंस है, तो ये एक एटम से इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वो इस तरह यानी कि उसके अंदर क्या करता रहेगा? वो जिग-जैग मोशन में मूव करता रहेगा। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए? फॉर द कंडक्शन के लिए, फ्लो ऑफ द करंट के लिए। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? मूव करेंगे कंडक्टर के इनसाइड। ठीक है। अगला है इसमें डाइलेक्ट्रिक। अब ये डाइलेक्ट्रिक्स जो होते हैं ये क्या होते हैं? दीज आर आल्सो इंसुलेटर्स। ये क्या है? दीज आर क्या है? इंसुलेटर्स। ये इंसुलेटर्स होते हैं, बट ट्रांसमिट इंसुलेटर्स में और डाइलेक्ट्रिक्स में क्या इंसुलेटर्स ही होते हैं? डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो इंसुलेटर्स ही होते हैं, लेकिन ये क्या ट्रांसमिट करते हैं? ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर देते हैं विदाउट कंडक्ट। इंसुलेटर हैं तो कंडक्ट नहीं करेंगे, लेकिन ये इलेक्ट्रिक, अगर कोई इंसुलेटर्स इलेक्ट्रिक इफेक्ट को क्या कर दे? ट्रांसमिट कर दे, तो वो क्या कहलाते हैं हमारे पास? डाई इलेक्ट्रिक्स। हमने उनके एक अलग नाम दे दिया, वो क्या होंगे? हमारे डाई इलेक्ट्रिक्स। अब इसमें आता है बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर। कंडक्टर का क्या बिहेवियर होगा इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कंडक्टर का किस तरह का बिहेवियर है वो हमने यहाँ पर नोट करना है। सबसे पहले हम ये कंसीडर करते हैं कि हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट। 1 2 3 4 5 6 7, 3 4 5 6 7, जितना यहाँ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले उतना यहाँ क्या लेंगे? नेगेटिव। और इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी पॉजिटिव से नेगेटिव। अब हमने ये कंसीडर कर लिया कि हमने एक ये क्या कंडक्टर है जो स्लैब शेप में है, ए बी सी और डी। इसको हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। ठीक है। तो अब जब कंडक्टिंग स्लैब को, इस कंडक्टर को हमने इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, तो अब इस कंडक्टर पे किस तरह का बिहेवियर होगा वो हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर जीरो। इनसाइड कंडक्टर जीरो, यानी कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर। कैसे? कि हमने अब क्या बात करी थी कंडक्टर में क्या होता है? हमने क्या बताया था? फ्री इलेक्ट्रॉन्स।
अब वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं। जब इस कंडक्टर को हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव प्लेट की तरफ से इस तरफ से तो क्या होंगे, रिपेल होंगे, और इस तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वाली जो प्लेट है जो पॉजिटिव वाली वो क्या करेगी, उसको अट्रैक्ट करेगी। तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे सी डी से बी सी की तरफ या ए बी से डी सी की तरफ, डी आइदर। फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में फ्लो करेंगे इस डायरेक्शन में, नेगेटिव से पॉजिटिव, यानी कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है। इलेक्ट्रॉन इससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाएंगे 1 2 3 कंडक्टर के इनसाइड। तो ये ए बी फेस पे कैसे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, पॉजिटिव, और सी डी फेस पे कैसे चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हुआ, डैट इज ई पी। इसको मैंने क्या नाम दे दिया, ई पी ले दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इस ई पी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इंड्यूस्ड पॉजिटिव चार्ज से इंड्यूस्ड नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी कि जो हमारा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे अपोजिट डायरेक्शन। और दीज फिर ये किसके कारण हुआ था, ई पी किसके कारण आया था, ड्यू टू चार्ज इंड्यूस्ड ऑन दी फेस ऑफ दी कंडक्टर। और ये कंडक्टर में चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ था, इसमें कंडक्टर की प्लेट पे चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ था, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम सी डी फेस टू ए बी फेस। और दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिनको मैं इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ बार बार, ये क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स स्टॉप करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, फ्लो होना क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, जब ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्लियर ये बात। तो ये ईपी और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, और डायरेक्शन में क्या है, अपोजिट। इसलिए यहाँ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बन जाएगी हमारी, इनसाइड कंडक्टर क्या हो जाएगी, 0। देखो हमने कंडक्टर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, उस पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये ई नॉट है, इंड्यूस्ड हो जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या होता है, अपोजिट होता है। इनकी डायरेक्शन क्या होती हैं, अपोजिट होती हैं, लेकिन ये इसके इक्वल भी होता है। तो इसलिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। दूसरी बात है नेट चार्ज इनसाइड दी कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होगा इज आल्सो 0। वो कैसे होगा, देखिए ये हमने पढ़ा है कि गाउस थ्योरम क्या कहते हैं, ई डॉट डी एस डेट इज इक्वल टू कितना था, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इनसाइड जो ये कंडक्टर है ई क्या है, 0 है, ई क्या है, 0 है, ई 0 है, तो यहाँ से क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। इसका मतलब क्यू क्या होगा, 0। तो ये क्या कह रहा है कि कंडक्टर के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो कंडक्टर के इनसाइड चार्ज भी क्या होगा, 0, यानी कि कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, इसके अंदर कोई चार्ज भी नहीं होगा। अगर हम कंडक्टर को बाहर से चार्ज देंगे कोई, तो वो चार्ज कंडक्टर की आउटर सरफेस पे रेजिड्यू करेगा, इसके इनसाइड नहीं जाएगा। तो इसका मतलब मैं यहाँ एक लाइन ये समझ में आ गई, यानी क्या कि इनसाइड चार्ज क्या है, 0 है। तो चार्ज क्या बताया, रेजिड्यू ओनली ऑन आउटर सरफेस ऑफ कंडक्टर की आउटर सरफेस पे क्या करेगा, ये रेजिड्यू करेगा, डैट इज दी नेट चार्ज इनसाइड 0। तीसरी बात है कि पोटेंशियल जो होगा कंडक्टर के अंदर वो क्या होगा, इनसाइड कंडक्टर के अंदर क्या होगा, इज 0। कंडक्टर के अंदर इनसाइड जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा भैया, 0 होगा। वो कैसे 0 होगा, कि हमने पढ़ा था एक रिलेशन किस किस के बीच में, पोटेंशियल ग्रेडियंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, यानी कि E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। E क्या है, इनसाइड कंडक्टर 0 है, ये हमने पढ़ा अभी हमने बात करी है कि इनसाइड कंडक्टर 0 क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, 0 है। तो ये dV/dr ये भी क्या होगा, 0 होगा। और डिफ्रेंशिएशन किस चीज़ का 0 होता है, कांस्टेंट का। इसका मतलब V क्या है यहाँ, कांस्टेंट है। कंडक्टर के अंदर ये जो V है वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है बात। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट इसमें आते हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी ऑन कंडक्टर इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। तो इसके कंडक्टर के डिफरेंट पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं होगी। कैसे कि जहाँ पर चार्ज ज़्यादा होगा, जहाँ यानी कि हम कहें कि किसी भी कंडक्टर की जैसे इस तरह की शेप है, तो यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ क्या है, स्मॉल है। तो यहाँ पर स्मॉल है तो यहाँ पर चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। या दूसरा इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो हमारी जो इधर जो चार्ज इंड्यूस हुआ है ए बी फेस पे, वो कैसा हुआ है, नेगेटिव। तो यहाँ की सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव। इधर जो चार्ज डेंसिटी, जो चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी, पॉजिटिव। इसलिए यहाँ पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी होगी, यहाँ नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। इसलिए डिफरेंट प्लेसेस पे ऐसे भी डिफरेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है। और पांचवा और लास्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड है वो क्या होगा,